इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के नगर संसाधन केंद्र शिक्षा केंद्र पर हैं। यहाँ पर आज एक दिवसीय हमारा आंगन हमारे बच्चे और हमारे इस आयोजन के अंतर्गत आज इस आयोजन में पधारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रजनी साहू जी और खंड विकास अधिकारी नरेश रावत जी। इसके अलावा डाइट प्राचार्य डॉक्टर सच्चानंद जी इस आयोजन में पधारे। आयोजन को बड़ा ही सफल संचालन करने में तेजेंद्र कौर जो हमारी शिक्षिका, उन्होंने अपना संचालन किया। इस आयोजन में नगर आंगनवाड़ी केंद्र से हमारी CDPO सुश्री आकांक्षा यादव भी रहीं। आयोजन पर मंचासीन सभी अधिकारियों ने इस आयोजन के मूल उद्देश्यों को बताया। उन्होंने बताया और इसके साथ ही यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण लेने में हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। और इस तरह से शपथ लेकर दाहिना हाथ उठाकर सभी ने शपथ ली। तो वहीं इस आयोजन में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया कि आप लोग अपने बूथ पर जाकर अपना अपना मत का उपयोग करें और मतदान जरूर करें। इस आयोजन में आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं, जहाँ पर जो शिक्षा का साधन है, सुविधा है, उसको और बेहतर बनाने का भी यहाँ पर दिशा निर्देश दिया। इस आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य लेकर इस आयोजन को संचालित किया गया, इस संबंध में हम बात करते हैं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश जी। सुनिएगा ललितपुर लाइव टीवी में उनके द्वारा क्या कहा गया। और इस आयोजन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष रजनी साहू एवं हमारी आंगनवाड़ी की CDPO सुश्री आकांक्षा यादव और खंड शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार रावत, इन लोगों ने इस आयोजन के संबंध में क्या अपना उद्देश्य बताया और उद्देश्य के अंतर्गत इस आयोजन की महत्वता क्यों रखी गई। सुनिएगा ललितपुर लाइव टीवी की इस कवरेज में। और ये स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। तो आज ये भी हम जनमानस को बताने का प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से कि हमारे विद्यालय पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनसे किसी भी तुलना में कम नहीं है। आप हमारे विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन कराएं और हमारे जो अध्यापक हैं वे ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, उनकी योग्यता का लाभ उठाएं। और साथ ही साथ हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें आंगनबाड़ी में जो पढ़ाई होती थी उसको प्रारंभिक शिक्षा के नाम से करते हुए आंगनबाड़ी और बेसिक शिक्षा विभाग का कैसे समन्वय स्थापित होगा, इस पे चर्चा की गई। और एक दोनों विभाग एक दूसरे के पूरक के रूप में कैसे उभरेंगे, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग आंगनबाड़ी को कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे सुदृढ़ बनाएगा और उनका हमें कैसे सहयोग मिलेगा, इस पे विस्तार से चर्चा की गई है। और साथ ही साथ चूँकि भविष्य में आगामी जागरूकता और मतदान के महत्व पे भी स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा की गई है। और लोगों से आयोजन में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को आमंत्रित किया गया था। उनको आमंत्रण करने के लिए किस आदेश का आधार रखा गया और इस कार्यक्रम में उनको क्या निर्देश व आदेश मिले। आपका धन्यवाद। आज का जो हमारा कार्यक्रम था ECCE के तहत, जिसमें कि शाला पूर्व शिक्षा नई नीति शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो आई है सरकार की, उसके तहत अब शिक्षा विभाग के कक्षा 1 और 2 और आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो हमारे 3 से 6 वर्ष के जो छोटे बच्चे रजिस्टर्ड रहते हैं, उन बच्चों को किस प्रकार से काफ़ी इन्वॉल्व करके एंटरटेनिंग तरीके से उनका विकास किया जा सके, उनको खेल के माध्यम से कैसे उनको प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसके लिए आज सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे शहर परियोजना के कार्यालय में जितने भी हैं हमारे 142 सेंटर्स। आयोजन का नाम क्या रखा था? तो आयोजन का नाम था हमारा कि हमारा आंगन हमारे बच्चे।
और इस कार्यक्रम से पूर्व भी ECC की हो चुकी थी, उसी के आगे तत्क्रम में अब हमारे आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम में आई है और काफ़ी अच्छा सहयोग है। इन लोग को बताया गया कि कैसे इनको जो किट्स प्रोवाइड की गई हैं, प्री स्कूल किट, साथ ही गवर्नर मैडम की विजिट के टाइम पे जो इनको फर्नीचर वगैरह CSR के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उन सभी का सही उपयोग करें और बच्चों को शालापूर्व शिक्षा में निपुण करें। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 कार्यक्रम थे। एक तो हमारे बच्चे हमारा आंगन कार्यक्रम और दूसरा था विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव और प्रधान अध्यापकों का उन्मुखीकरण। विद्यालय प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष, सचिव और वार्ड मेंबर हैं, इनका जो उन्मुखीकरण कार्यक्रम था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे विद्यालयों में बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है। विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों के अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से 1100 रुपये भेजे जा रहे हैं। कुछ बच्चों के खाते में भेजे जा चुके हैं, कुछ के में भेजे जा रहे हैं, प्रक्रिया चल रही है। और 1100 रुपये में 2 जोड़ी ड्रेस, 1 स्वेटर, जूता, मोजा और 1 स्कूल बैग, ये अभिभावकों को खरीदना है। पहले हम लोग प्रोवाइड कराते थे विभाग की तरफ से ये चीज़ें, अब बच्चों के खाते में भेजे जा चुके हैं और अभिभावक खरीद करके देंगे ये तो। और जैसे हमारे यहाँ सामर्थ्य कार्यक्रम चल रहा है दिव्यांग बच्चों के लिए, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की चिन्हांकन नामांकन के लिए चल रहा, शारदा कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। साथ ही जो हमारा आंगन हमारा बच्चा कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य ये था कि हमारे स्कूल आंगनवाड़ी सेंटर से कोरिलेट हो रहे हैं, लिंक हो रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो खेल और गतिविधियाँ कराई जाती थी, अब उन्हें शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी उनमें प्री प्राइमरी शिक्षा पब्लिक स्कूलों की तरह दी जाएगी। जैसे पब्लिक स्कूलों में नर्सरी, LKG, UKG की शिक्षा दी जाती है, उसी तरीके से हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्रों में भी 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों को वही नर्सरी, LKG, UKG की तरह शिक्षा दी जाएगी। और जब बच्चा कक्षा 1 में पढ़ के आंगनवाड़ी से कक्षा 1 में आएगा तो कम से कम वो अक्षर ज्ञान, अंक ज्ञान और छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना लिखना वो जानता होगा।